ये भारत का भूगोल है। तो भारत के भूगोल में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना। तो किसी भी देश के भौगोलिक अध्ययन में उस देश के भूगर्भिक संरचना का विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। भूगर्भिक संरचना में जो धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भूगर्भिक संरचना किसी भी देश के लिए बहुत मायने रखती है। अब भारत की जो कृषि अर्थव्यवस्था है, वो कृषि अर्थव्यवस्था इसी भूगर्भिक संरचना पर नींव है। क्यों? क्योंकि इसी भूगर्भिक संरचना में जो धात्विक खनिज है, जो अधात्विक खनिज है, वो नींव है। अब बात कर लेते हैं कि भूगर्भिक संरचना में क्या आता है। तो भारत की भूगर्भिक संरचना में जो प्राचीन काल से लेकर चट्टानें हैं और नवीन काल की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। तो भारत की भूगर्भिक संरचना में हम अध्ययन क्या करेंगे कि प्राचीन काल की जो चट्टानें हैं उनका अध्ययन करेंगे और जो अति नवीन काल की चट्टानें हैं उनका अध्ययन करेंगे और उसी में पता लगाएंगे कि भारत की आकृति कैसी है। तो आप जानते हैं कि भारत में जो प्राचीन चट्टान है वो कौन सी है? आर्कियन। जो प्राचीन चट्टान है वो क्या है? आर्कियन। ये भारत के सबसे प्राचीन चट्टान है। अब यहां पे बात ये कर लेते हैं, ये बताइए जो आर्कियन चट्टान है, ये आर्कियन चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? आर्कियन चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो आर्कियन चट्टान है इसका निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने से हुआ है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये पृथ्वी ठंडा हुई, तब जाके आर्कियन का निर्माण हुआ और यही आर्कियन चट्टान मौलिक चट्टान मानी जाती है। आर्कियन चट्टान क्या मानी जाती है? मौलिक चट्टान मानी जाती है। अब इसका क्षेत्र की बात करें, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो आर्कियन चट्टान जहां पे पाए जाते हैं वो क्षेत्र निम्न है: कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। यहां पर आर्कियन काल के चट्टान पाए जाते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि ये जो मौलिक चट्टान है, सबसे पहले जो आई चट्टान है वो कौन सी है? आर्कियन है। अब ये देखते हैं कि जो आर्कियन है, इस आर्कियन का क्या योगदान है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो आर्कियन का यही है कि पृथ्वी जब ठंडा हुई तो आर्कियन का निर्माण हुआ। आर्कियन के जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो इतना आपको बता दिए हैं, तो आगे फिर आप जानिए कि ये आर्कियन जो है भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, भारत का प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वहां पर आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहां पे आर्कियन के अलावा और कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आर्कियन के अलावा जो धारवाड़ है, कुड़प्पा है, विंध्यन है। फिर से सुन लीजिएगा, जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां पे आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र से
सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है और जिस लैंड से कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है उसका नाम है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। तो प्रायद्वीपीय पठार के किस लैंड के अंतर्गत आता है? वो लैंड है आपका गोंडवाना लैंड। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसी प्रायद्वीपीय पठार में जो है धात्विक अधात्विक खनिजों की बहुलता भी है। तो अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आर्कियन के बाद जो दूसरा चट्टान है उसका नाम है धारवाड़। अब ये धारवाड़ का निर्माण कैसे हुआ ये हम समझ लेते हैं। हमने बताया कि पृथ्वी जैसे ठंडा हुई वैसे आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ और इस आर्कियन चट्टान पे अपरदन क्रिया हुई, निक्षेपण क्रिया हुई, तब जाके किस चट्टान का निर्माण हुआ? धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ। तो हमने आपको बताया है भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में। आइए हम जान लेते हैं कि जो आर्कियन चट्टान है इसमें मूल चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो जो मूल चट्टानें पाई जाती हैं उसका नाम क्या है? जो मूल चट्टानें आर्कियन में पाई जाती हैं वो मूल चट्टानें हैं ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट। तो जो ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट चट्टानें हैं वो आर्कियन की मूल चट्टानें कही जाती हैं। यानी आर्कियन का अगर निर्माण हुआ है तो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट जैसे चट्टानों से हुआ है। तो फिर से सुन लीजिएगा, आर्कियन का भी निर्माण हुआ है। आर्कियन का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट चट्टानों से हुआ है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट है इसके ऊपरी भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये अवसादी चट्टान क्या है? अवसादी चट्टान कहने का मतलब है कि उसकी जो परत है, जो पहली चट्टान है वो कौन सी है? आर्कियन चट्टान है। जब उसमें ताप, दाब, वायु का प्रभाव पड़ता है तो अवसाद में बदलने लगता है। इसी यानी कहने का मतलब ताप, दाब, वायु का प्रभाव यदि आर्कियन चट्टानों पर पड़ता है तो वही चट्टान अवसादी चट्टान के रूप में बदल जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि धारवाड़ चट्टान का निर्माण जो है आर्कियन चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है। तो इसी धारवाड़ चट्टान में ही आपके अरावली पर्वत भी है। यानी कह सकते हैं कि अरावली पर्वत का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ चट्टान से हुआ है। इसके क्षेत्र जो पाए जाते हैं कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा, मेघालय के पठार यहाँ पर है। इसमें जो खनिज पाए जाते हैं वो है आपके लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि क्या ये जो धारवाड़ चट्टानें हैं क्या इसमें जीवाश्म पाए जाते थे? नहीं। आंसर क्या निकल के आता है? इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। यानी कह सकते हैं कि ये जो चट्टान है ये चट्टान जीवाश्म रहित है। तो चट्टान कैसी है? जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। तो फिर से सुन लीजिएगा,
हम आपको आर्कियन चट्टान के बारे में बता रहे हैं। तो आर्कियन चट्टान क्या है? आर्कियन का चट्टान तभी बनता है जब पृथ्वी ठंडा होती है। आर्कियन चट्टान तभी बनती है जब पृथ्वी ठंडा होती है, और जब पृथ्वी ठंडा होती है तो उसी को नाम देते हैं मूल चट्टान। क्या नाम देते हैं? मूल चट्टान देते हैं। और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो आर्कियन चट्टान है, इस आर्कियन चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब बात ये आती है, ये जीवाश्म जो आर्कियन चट्टान है, ये कहां पर पाए जाते हैं? जो आर्कियन चट्टान है वो आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद धारवाड़ की बात कर रहे थे, तो धारवाड़ में आपने देखा कि जो कर्नाटक का शिमोगा है और धारवाड़ जिला है, वहां पे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? धारवाड़ पाई जाती हैं। अरावली पर्वत का निर्माण अगर हुआ है तो किससे हुआ है? धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। धारवाड़ का निर्माण हुआ है तो आर्कियन के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। इसमें जो महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं वो है लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन। इसके बाद हम आइए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रायद्वीपीय का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पे धारवाड़ जटिल चट्टान पाए जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय का जो कर्नाटक का आपका कावेरी बेसिन है, कर्नाटक का कावेरी बेसिन, वहां पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद बालाघाट जो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का बालाघाट, भटिंडा, जबलपुर, वहां पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद हजारीबाग में देखा जाए तो ये चट्टानें पाई जाती हैं, विशाखापट्टनम में भी पाई जाती हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि जो बालाघाट, भटिंडा में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं तो उनको क्या हम धारवाड़ के नाम से जानते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो बालाघाट, भटिंडा है वहां पे धारवाड़ चट्टानें तो पाई जाती हैं, लेकिन वो धारवाड़ चट्टानें किस नाम से जानी जाती हैं? पहला तो ये बनता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि बालाघाट, भटिंडा में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनको हम चिपली श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चिपली श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट, भटिंडा में जो धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं उनको हम चिपली श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो हजारीबाग का क्षेत्र है वहां पे भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। वहां पे भी क्या पाई जाती हैं? धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। तो उस धारवाड़ चट्टान को हम क्या नाम देते हैं? गोडोराइट। क्या नाम देते हैं? गोडोराइट श्रेणी नाम देते हैं। फिर इसके बाद जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जगह है, वहां पे भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। तो उस धारवाड़ चट्टान को हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम कूदोराइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं गुजरात वाले क्षेत्र में। तो गुजरात वाले क्षेत्र में भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। तो वहां पे किसके नाम से जानते हैं? चंपानेर श्रेणी। इसके बाद हमने आपको बताया है कि जो अरावली का क्षेत्र है वह उसके आसपास भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि अरावली पर्वत का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ चट्टान से हुआ है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अरावली पर्वत है इसका निर्माण किस चट्टान से हुआ है तो क्या बताएंगे? धारवाड़ से हुआ है। इसके बाद
धारवाड़ जो चट्टाने हैं उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो धारवाड़ जो चट्टाने हैं उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो वहां पे क्या नाम देते हैं? वहां पे नाम दिया जाता है धारवाड़ को शेरखाला श्रेणी। उत्तर भारत में जो धारवाड़ चट्टाने पाई जाती हैं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, उसे हम नाम देते हैं शेरखाला श्रेणी। इसके बाद आइए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी धारवाड़ चट्टाने पाई जाती हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? विक्रेता श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में जो धारवाड़ चट्टाने पाई जाती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? विक्रेता श्रेणी। इसके अलावा मेघालय के क्षेत्र में भी धारवाड़ चट्टाने पाई जाती हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? शिलांग श्रेणी। तो इस तरीके से आपने देखा जो उत्तर भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पर भी धारवाड़ चट्टाने पाई जाती है। इसके जो महत्व है वो क्या है? इसमें खनिज की बहुलता पाई जाती है। धारवाड़ चट्टान में क्या पाई जाती है? धारवाड़ चट्टान में खनिजों की बहुलता पाई जाती है। तो खनिजों की बहुलता पाई जाती है तो कौन कौन से खनिज हैं? लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, ये सब पाए जाते हैं। देखिए ये जो चीजें हमने आपको बता दी हैं, ये किसी भी कंपटीशन का यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें विशेष रूप से चट्टानों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यदि आप इतने तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर तो किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। ये केवल और केवल ऑप्शनली के लिए है। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा तो चट्टान से संबंधित आप क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे। एक और चीज है, यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके भूगोल का जो पार्ट है वो रेगुलर मजबूत बना रहे, आप अच्छे तरीके से भूगोल पर पकड़ बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल खटोलिया अरविंद सर को सब्सक्राइब करिए, और भूगोल के जो भी पार्ट हैं मेन उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।